Dear students of UP Board Class 10th English Prose students, today in this lecture 1 हिंदी वर्जन लेक्चर हमारा टॉपिक है चैप्टर 1 अ गर्ल विद अ बास्केट। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ये गर्ल कौन है और बास्केट से क्या रिलेशन है गर्ल का, और इस चैप्टर को लिखा है विलियम सी डगलस ने। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम इस चैप्टर में आगे बढ़ें, थोड़ा सा जान लेते हैं विलियम सी डगलस द राइटर के बारे में। विलियम सी डगलस वाज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। स्टूडेंट्स, वो एक शिक्षाविद थे, एक राइटर थे और वह सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे। स्टूडेंट्स, उनको भारत बहुत ज़्यादा पसंद था और वह भारत के कल्चर की बड़ी प्रशंसा करते थे और उन्होंने 1950 में 1950 जबकि भारत को स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए 3 वर्ष हो चुके थे, भारत का भ्रमण किया और उन्होंने यहाँ के लोगों से बात की और वे भारत के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते थे। और उन्होंने रानीखेत, जो अब उत्तराखंड में है, की यात्रा की। और इस जर्नी के दौरान जो कि उन्होंने नई दिल्ली से बरेली तक की यात्रा की थी, भारत के बारे में बहुत सारी बातें उन्होंने देखी और समझी और वे भारत और भारत के लोगों से बहुत अधिक आकर्षित हुए। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये क्या भ्रमण था और किस तरह से अपनी इस ट्रैवलिंग का डिस्क्रिप्शन राइटर ने दिया है। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं इस लेक्चर 1 में। राइटर कहते हैं स्टूडेंट्स, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर हिमालयाज। राइटर कहते हैं मैंने दिल्ली से हिमालयाज के लिए चलना शुरू किया। मीन्स हिमालय के क्षेत्र के लिए राइटर ने दिल्ली से चलना शुरू किया। एंड आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन, और वह बरेली तक ट्रेन से गए। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और उसके बाद वह कार से रानीखेत तक गए। An old British Army hill station located on 6,000 foot ridge opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas। स्टूडेंट्स, इस पूरे पैराग्राफ में राइटर अपनी जर्नी का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इसलिए इस टाइटल को आप टाइटल दे सकते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ द जर्नी एंड द वे। अब स्टूडेंट, जर्नी का डिस्क्रिप्शन है तो कहाँ से जा रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं, रास्ता किस तरह का है, रास्ते में क्या पड़ रहा था, कितनी ऊंचाई पर था, पूरा डिस्क्रिप्शन आपका यहाँ पर आपको दिया गया है। स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड है रिज का मतलब है माउंटेन रेंज या पर्वत श्रृंखला, जो कि 120 माइल में फैली हुई थी, स्ट्रेच थी हिमालय के बर्फ से ढके हुए क्षेत्र में। द ट्रेन वॉज स्लो, ट्रेन बहुत धीमी चल रही थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, और रास्ते के सभी स्टेशन पर ट्रेन रुकती हुई आगे बढ़ी। एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर। स्वंग ओपन द डोर का मतलब है स्टूडेंट्स कि राइटर ने दरवाज़ा खोला और सीधे वह माई कंपार्टमेंट एंड वॉकड द प्लेटफॉर्म, और वह सीधे प्लेटफॉर्म पर नीचे लोगों से बातें करने के लिए उतर जाते थे। तो स्टूडेंट्स, वेयर वॉज द राइटर कमिंग फ्रॉम? द राइटर वॉज कमिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली स्टूडेंट्स। एंड वेयर वॉज ही गोइंग टू? ही वॉज गोइंग टू द हिमालयाज। अब आप देखेंगे कि किस तरह से उनको रानीखेत जाना था। स्टूडेंट्स, पहले वो बरेली ट्रेन तक आए और फिर बरेली ट्रेन से आने के बाद वह कार से रानीखेत गए। तो यहाँ पर आपके 3 स्टेशंस हैं, न्यू दिल्ली, बरेली एंड देन रानीखेत। रानीखेत क्यों गए? वहाँ पर एक ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन था, ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन था, वह वहाँ पर मिलने गए थे, जो कि 6,000 फुट जो है माउंटेन रेंज में था, और ये स्टेशन 120 माइल में फैला हुआ था। इनकी ट्रेन बहुत धीमी थी, हर स्टेशन पर ट्रेन रुकती थी। और विलियम सी डगलस की व्हाट वाज द एक्टिविटी ऑफ विलियम सी डगलस ऑन एवरी स्टेशन? ही यूज्ड टू स्विंग ओपन द डोर एंड कम टू द प्लेटफॉर्म। ये उनकी हर जगह एक्टिविटी थी। अब व्हाट वाज द सीन एट द प्लेटफॉर्म? स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लिख सकते हैं सीन। व्हाट वाज द सीन ऑन द प्लेटफॉर्म? और ये क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द वे, यानी आपके वे का क्या डिस्क्रिप्शन था।
अब यहाँ पर सीन क्या है देखते हैं। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद मुस्लिम्स पीपल, सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, पोर्टर्स, बैगर्स, हॉकर्स। स्टूडेंट्स इसको याद करने के लिए आप ये देख लीजिए कितनी वैरायटी यहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इट मीन्स 9 टाइप्स के लोग यहाँ पर डिस्क्राइब किए। स्टेशन किस तरह के लोगों से भरा हुआ था, तो आपको याद रखना है हमें 9 तरह के वर्गों की बात करनी है, जो सिख थे, मुस्लिम थे, हिंदू थे। यहाँ क्रिश्चियन नहीं दिया गया है, इसलिए अपने आप से आपको ऐड नहीं करना है। सोल्जर्स थे, मर्चेंट्स थे, पुजारी थे और कुली थे, भिखारी थे और ठेले वाले थे। ये लोग स्टेशन पर थे। एंड पैक्ड का मतलब है पूरा स्टेशन ठसाठस भरा हुआ था। ऑलमोस्ट एवरीवन वॉज बेयरफुट, हर आदमी नंगे पैर था। एंड ड्रेस्ड इन अ लूज वाइट गारमेंट, और हर आदमी सफ़ेद ढीले कपड़ों में था। स्टूडेंट्स ये शलवार कुर्ता भी हो सकता है, ये पजामा कुर्ता भी हो सकता है, ये धोती कुर्ता भी हो सकता है। वाइट लूज गारमेंट्स भारत में तो ऐसे ही होते हैं। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल। आई रेफर्स टू विलियम सी डगलस। विलियम सी डगलस कहते हैं मैंने लगभग 3 लोगों से पूछा, 3 लोगों से बात की। बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। इससे पहले कि मुझे कोई इंग्लिश बोलने वाला मिलता, मैंने 3 लोगों से बात की। इट मीन्स 3 लोगों से बात करने पर के बाद उनको एक इंग्लिश बोलने वाला मिला। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड। ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट बात है। द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड मतलब जो उन दिनों की मुख्य और गर्म खबरें थीं, राइटर उन सारी खबरों को जानना चाहते थे उन लोगों से डिस्कस करके। इट मीन्स वी कहा गया है राइटर विलियम सी डगलस एंड द पर्सन हु वॉज एंगेज इन द टॉकिंग, जो उनसे बात में घेरा हुआ था, यानी वे दोनों लोगों ने क्या बातें की, वर्ल्ड अफेयर्स पर, संसार में जो मुद्दे चल रहे थे उस समय के उन पर, और बड़े बड़े मेजर टॉपिक्स पर। और स्टूडेंट्स वे मेजर टॉपिक्स जो कि उस समय की वर्तमान न्यूज़ प्रोड्यूस कर रही थी, मतलब यह है कि अवेलेबल करा रही थी। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट डिड द राइटर टॉक टू द पर्सन हु वॉज एन इंग्लिश स्पीकर। देन स्टूडेंट्स आंसर विल बी, आंसर होगा राइटर्स ने बहुत सारे सांसारिक मुद्दों पर बात की, मेजर टॉपिक्स पर बात की जो उस समय चल रहे थे। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और राइटर ने जो हमारे नेशन है इसकी पल्स फील करने की कोशिश की, अर्थात हमारे भारत की नब्ज़ टटोलने की कोशिश की। अर्थात लेखक ने यह कोशिश की कि हमारे भारत में क्या चल रहा है, उसकी स्थिति कैसी है। जैसे कि एक बीमार व्यक्ति की नब्ज़ देखकर पता किया जाता है कि उसकी स्थिति कैसी है, वैसे ही राइटर ने यहाँ के लोगों से बात करके भारत की ताज़ा स्थिति जानने की कोशिश की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ईडियम है फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, तो इसका मतलब है कि राष्ट्र की ताज़ा स्थिति की जानकारी लेना। अब ये जानकारी क्यों ली, क्योंकि स्टूडेंट्स वो सुप्रीम कोर्ट के जज तो थे ही, और उन्हें सारी बातों का वास्तव में पता था, लेकिन फिर भी वो उन बातों को चेक करना चाहते थे, एग्जामिन करना चाहते थे, जांचना चाहते थे यहाँ के लोगों के ओपिनियन को अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स। मतलब जो न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में ऑफिशियली जो रिपोर्ट्स भारत की बाहर जाती थीं, और जो लोगों को एक ऑथराइज्ड न्यूज़ एजेंसी से जो रिपोर्ट्स मिलती थी कि अगेंस्ट वो वास्तविकता और सच्चाई में ये एक्सपेरिमेंट करके, प्रैक्टिकल करके, व्यवहारिक रूप में जानना चाहते थे क्या वो सारी खबरें जो भारत के बारे में बाहर आ रही हैं, यहाँ के लोगों से बात करके जानना चाहते थे क्या वे सही हैं। तो स्टूडेंट्स इस से पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है what did the writer see on the platform and what was the condition of the platform and what were the people wearing on the platform। तो आपको सारा आंसर यहाँ से मिल जाएगा। How did the writer find a person who was able to speak English? तो आंसर होगा स्टूडेंट्स, राइटर ने आफ्टर स्पीकिंग 3 people found a person who was able to speak English. What did the writer talk to the people and what was the topic of discussion of the writer? राइटर के टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या थे जब उन्होंने लोगों से बात की। तो ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स आप कहेंगे राइटर का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन था, उन्होंने वर्ल्ड अफेयर पर बात की। स्टूडेंट्स इसे अंडरलाइन कर लीजिए, अंडरलाइन वर्ल्ड अफेयर्स पर। उन्होंने एवरी मेजर टॉपिक पर बात की, लोगों की जानकारी को खंगाला कि ये कितना जानते हैं, और उन्होंने हर उस खबर के बारे में बात की जो उस समय चल रही थी। ऐसा क्यों किया? राइटर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे हमारे देश की नब्ज़ को टटोलना चाहते थे, वे वास्तविक स्थिति को जानना चाहते थे जो बाहर फैले हुए
ऑफिशियल रिपोर्ट्स थी उनके अगेंस्ट, अर्थात उनके बनाम, उनके विपरीत वह जानना चाहते थे कि लोग क्या कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक नया पैराग्राफ मिलता है। स्टूडेंट्स, ये है उनका रूट स्पेशली ROUT, रूट। स्टूडेंट्स, इस वाले पैराग्राफ का हम नाम रखेंगे रूट। ये पैराग्राफ थोड़ा लंबा है, ध्यान से समझिएगा। इसके ऊपर ये भी क्वेश्चन आता है कि राइटर ने रास्ते में क्या क्या देखा। What was the scene of the way observed by the writer? अभी पीछे हमने फर्स्ट पैराग्राफ में जो देखा था स्टूडेंट्स, इसमें बताया था डिस्क्रिप्शन ऑफ द वे। डिस्क्रिप्शन में मोटी मोटी बात बताई थी, कहाँ से चले थे, कहाँ को चले थे, क्या एरिया था, कितना ऊंचा था। अब यहाँ पर है कि दिखाई क्या दिया था वहाँ। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। ये रास्ता भारत के बहुत ही उपजाऊ, भारत के गंगा के मैदान के क्षेत्र से होता हुआ आगे बढ़ता था। देयर वॉज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर। ये गंगा का ऊपरी मैदानी क्षेत्र था, उपजाऊ क्षेत्र था। 1000 फीट अबव सी लेवल, जो समुद्र तल से 1000 फीट की ऊंचाई पर था। बट ट्रॉपिकल मीन्स जहाँ का मौसम गर्म होता है। द गंगा वॉज ब्राउन सिल्ट स्वोलन। और गंगा कैसी दिखती थी स्टूडेंट्स? गंगा जो थी मटमैली दिखती थी। स्वोलन इस मीन्स फुल ऑफ वाटर दिखती थी, क्योंकि बरसात में आप देखते हैं कि गंगा का जल स्तर बढ़ जाता है तो उसको स्वोलन कहते हैं। विद फ्लड वाटर्स, और उसमें पानी उमड़ रहा था। इट्स ओवरफ्लो, और उसका जो ओवरफ्लो था स्टूडेंट्स, उसने अंडेटिंग मीन्स फुल ऑफ वाटर थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस। उसने हजारों एकड़ गेहूं की खेती को जलमग्न कर रखा था। अर्थात इस गंगा के भरे हुए पानी ने उन खेतों को जिसमें चावल बोया हुआ था, और चावल के खेतों को स्टूडेंट्स पानी की ज़रूरत होती है, और इस गंगा से उन खेतों को बहुत सारा पानी मिला हुआ था जो जल में डूबे हुए थे। टू द नॉर्थ वर द जंगल्स, और रास्ते में जब राइटर ने ऑब्जर्व किया तो नॉर्थ में जंगल्स थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन मैंस हेड एंड ब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन अकेजनल क्लम्प। अब स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सीन दिमाग में रखिएगा, ये आपको आंसर में देना होगा। यहाँ वहाँ जो बड़ी ऊंची एक्सपेंसेस मीन्स विस्तार थे इन घास के, बड़े बड़े क्षेत्र है। अनब्रोकन, और जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही थी वह घास टूट नहीं रही थी। टूटने का मतलब टूट कर गिरना नहीं, मतलब जो घास का सिलसिला था वो कहीं रुक नहीं रहा था, बस रुक रुक करके। अकेजनल मीन्स समय समय पर, क्लम्प मीन्स झुंड आ जाते थे पेड़ों के। मीन्स जैसे ट्रेन चल रही थी और वो खिड़की से बाहर देख रहे थे तो वो देख रहे थे कि जो घास का सिलसिला है वो बरसात में लगातार बना हुआ था। घास काफ़ी ऊंची थी और वह सिलसिला टूट नहीं रहा था, बीच बीच में बस कहीं कोई अंतर आता था तो बड़े बड़े पेड़ों ने एक जगह झुरमुट बनाए मिल जाते थे। अब ये जो घास थी स्टूडेंट्स और ये जो पेड़ थे, ये थे टाइगर्स के, एलिफेंट्स के और पाइथन्स के घर। पाइथन कहते हैं लॉन्ग स्नेक को, अजगर को, एंड कोबराज और काले सांप को, जो फन वाले जहरीले सांप होते हैं। एवरीवेयर एल्स देयर वॉज फ्लैट लैंड रनिंग टू हॉरिजन, और वह ट्रेन से समतल भूमि को पीछे भागते हुए देख रहे थे। चूंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ट्रेन है गंगा के मैदान पर चल रही थी और ट्रेन चूंकि यहाँ पहाड़ियाँ नहीं हैं, मैदानी क्षेत्र है, इसलिए वह ट्रेन से उस मैदान को लगभग तुरंत फटाफट पीछे भागते हुए देख रहे थे, जैसे कि मानो ये अर्थ और स्काई के पॉइंट को मिल जाना चाहता हो। लेकिन डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सेक्रेड बैनियन ट्री एंड द रोज ऑफ पाखड़ ट्रीज, और वो देख रहे थे कि यहाँ पर वहाँ बरगद के पेड़ और पाखड़ पीपल के पेड़ वहाँ पर थे। शेप्ड लाइक एल्म्स, जो कि एल्म के ट्री की तरह से स्टूडेंट शेप लिए हुए थे। हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, जिनकी तुड़ी मुड़ी शाखाएं थीं, बल खाई हुई पुरानी मजबूत शाखाएं थीं स्टूडेंट्स। द एयर वॉज मूविंग इन द साउथ वेस्ट, और हवा साउथ वेस्ट से दक्षिण पश्चिम से बह रही थी। मंकीज सम ऑफ दैम मदर्स, जिनमें बहुत सारी माताएं थी, बंदर के बच्चों की, विद बेबीज किलिंगिंग, और बच्चे बंदर के उनसे किलिंगिंग मीन्स चिपटे हुए थे। और स्टूडेंट्स चिपटे हुए मतलब किलिंगिंग थे, स्टिकिंग थे टू दैम, और यह माताएं क्या कर रही थी, राइडिंग अंडरनीथ, और यह उनके नीचे चिपके हुए थे, और माताजी आगे, जो मदर मंकी थी वो आगे चलती थी और बच्चे उनसे लटके हुए थे। और ये क्या कर रही थी, स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन लुकिंग फॉर फूड, और ये पेड़ों से छलांग मार करके स्टेशन पर खाना तलाश कर रहे थे। द विलेजेस वी पास्ड हैड
वॉल्स मेड ऑफ मड, और वह गांव जिनसे हम आगे गुजरे ट्रेन के थ्रू, हमने देखा कि वहाँ पर मिट्टी के बने हुए दीवारों के मकान थे, मिक्सड विद वाटर एंड काउ डंग, जिसमें पानी और गाय का गोबर मिला हुआ था। द पिग्ड रूफ्स वर थैज्ड, और उनकी जो चोंचदार छत थी उसके ऊपर छप्पर पड़ा था, छप्पर थैज्ड। बंडल्स ऑफ ग्रास, उसमें पूलियों की जो पूलियों को रस्सी से बांधकर छत पर बैम्बू पोल्स, एक बांस डाल करके रखा गया था। अक्रॉस द रैफ्टर्स, स्टूडेंट्स रैफ्टर जो होता है वह होता है जो बीच में एक मेन बीम डाला जाता है और उसके दाएं बाएं दोनों तरफ से पुलियां रख दी जाती हैं और इस तरह से वह एक कर्व्ड या कॉनिकल शेप छत बन जाती है। तो बीच में एक बांस रख करके उसके दोनों तरफ पुलियां लगा करके छप्पर बने हुए थे। That day the pumpkin vines that grew over them were in bloom, और जो कद्दू की बेलें उनके ऊपर चढ़ रही थीं वह बिल्कुल खिली हुई थीं। ट्रेलिंग स्टिक्स ऑफ येलो ओवर ड्रैप वॉल्स, और वह ट्रेलिंग स्टिक्स वो ऊपर को चढ़ती हुई बिल्कुल ऐसा मानो जैसे कोई पंक्तियां हों, जैसे कि कोई लॉन्ग और थिन लाइंस हों, और उस ड्रैप वॉल्स मतलब उस मिट्टी से बनी हुई डल वॉल्स पर ऊपर चढ़ रही थी। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें आइए रिवाइज करते हैं कि क्या सीन था, व्हाट वाज द सीन। तो पहले कुछ इस तरह से शुरू हुआ कि यह गंगा का रिचेस्ट उपजाऊ क्षेत्र था, एग्रीकल्चर का एरिया था, और ये जो ट्रेन थी यहाँ पर गंगा रिवर के रास्ते से जा रही थी, और ये थोड़ा सा गर्म एरिया था। गंगा पूरे उफान पर थी, इसका कलर सिल्ट और था, और गंगा स्वोलन थी, और गंगा के पानी से जो थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस फील्ड्स हैं वो वाटर से इनअंडेटिंग थे, भरे हुए थे। जंगल्स थे, इनमें ग्रास का एक्सपेंस था, विस्तार था, और यहाँ वहाँ कहीं पर क्लम्प ऑफ ट्रीज मिल जाते थे जिसमें पाखड़ और बैनियन के ट्रीज थे। और ये जो ट्रीज थे और ये जो फॉरेस्ट था ये टाइगर, एलिफेंट्स एंड पाइथन का घर था, इसमें ये एनिमल्स देखने को मिल सकते थे। और जब ट्रेन जा रही थी तो ऐसा लगता था जैसे कि ये समतल भूमि और आकाश आपस में मिल जाना चाहते हों। और पाखड़ ट्रीज और एम्स के जो पेड़ यहाँ पर थे उनकी शाखाएं पुराने पेड़ होने की वजह से बहुत ही ट्विस्टेड थीं। और जो एयर थी, हॉट ह्यूमिड एयर वॉज मूविंग फ्रॉम साउथ वेस्ट। तो ये हॉट ह्यूमिड एयर स्टूडेंट्स कौन सी होती है? ये वो एयर होती है जब गर्मी में उमस वाली हवा चलती है। ह्यूमिड उमस वाली और हॉट गर्म, ये साउथ वेस्ट से चल रही थी। और उन्होंने देखा बहुत सारे बंदर जो अपनी माताओं के पेट से चिपके हुए थे, वह उनके नीचे लटक कर यात्रा कर रहे थे, और ये बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर या फिर स्टेशन पर कूद रहे थे खाने की तलाश में। और मकान कैसे थे? मकान मिट्टी के, गाय के गोबर और पानी से मिलाकर बनाए गए थे, जिन पर एक रैफ्टर मीन्स एक बीच में बीम डाल करके दोनों तरफ से पुलियां डाल करके ग्रास के छप्पर्स बना दिए गए थे, और इनकी दीवारों पर लाइन बनाती हुई कद्दू की बेलें ऊपर चढ़ रही थीं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये सारा आप देख रहे हैं, सारे बोल्ड वर्ड्स हमने आपको समझाए हैं, इनके मीनिंग्स। ह्यूमिड क्या है? हॉट एयर। ट्विस्टेड का क्या मतलब है? नॉट स्ट्रेट, अंडरनीथ नीचे, पीक्ड चोटी। तो ये सारा कुछ आप जान गए हैं। स्टूडेंट्स, अब देखते रहिए इस चैप्टर को पूरा करने के लिए हमारे फर्दर लेक्चर्स, और उन लेक्चर्स को सबसे पहले हासिल करने के लिए मत भूलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके सिलेबस के कंप्लीशन का सारा स्टफ आपके पास सबसे पहले पहुंचता रहेगा। और अपनी स्टडी को इजीली जारी रखने के लिए स्टूडेंट्स, इस ऑनलाइन लेक्चर को यदि आप बड़े तसल्ली से बैठकर बार बार सुनते हैं तो आपको बहुत आपके लिए यूज़फुल साबित होने वाला है, क्योंकि इसको इस तरह से पढ़ाया गया है कि इसके अंदर वर्ड मीनिंग्स, सारी जो इवेंट्स हैं, सारे जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाने और क्लियर करने की कोशिश की गई है। स्टूडेंट्स, प्लीज़ अगर आपको लेक्चर पसंद लगे तो इन लेक्चर को शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स को यूज़ करते हुए पॉजिटिव सजेशंस दीजिएगा और एनकरेज कीजिएगा हमें कुछ और अच्छा बेहतर करने के लिए। धन्यवाद।